हाँ डॉक्टर बैनर्जी, ये जो प्रकाश जी कह रहे हैं कि इस पर बहुत एक्सटेंसिव स्टडी होना चाहिए, और प्रकाश जी और बैनर्जी और डॉक्टर बैनर्जी और भास्कर दोनों आदमी ये जवाब दें कि अगर ये तो एकदम मोटा मोटी उन्होंने उंगली पे हिसाब लगा लिया कि इन्होंने अगर महाराष्ट्र के गांव में देखा कि बिल्कुल भी मास्क कोई नहीं पहनता था गांव में, और हाट वाट पे जाया कभी कभार तो लगा लिया, अन्य प्रदेशों की भी यही हालत है, तो मोटे तौर पर 80% लोगों ने मास्क नहीं पहना। अब जिन्होंने मास्क पहना और जिन्होंने वो बूटी लगवाई, उसका जो इम्पैक्ट है, क्या मास्क कांस्टेंट अगर आप लगाते रहेंगे तो क्या, और आज आपने कांस्टेंट लगाया 1 साल और उसके बाद छोड़ दिया, और वो इम्पैक्ट क्या 1 साल के बाद हो सकता है? आपके बॉडी के ऊपर मास्क लगातार लगाते रहने से 5 महीने के बाद आपको कोई इफेक्ट हो सकता है, ऐसा भी कुछ है क्या? विज्ञान कहता है कि डॉक्टर बनर्जी? मेरे विचार से तो मास्क का जो साइड इफेक्ट होगा, गंदा हो जाता मास्क और दूसरे इन्फेक्शन हो सकते हैं। ऐसे कुछ पेपर है कि स्किन डिजीज हो सकते हैं, या मैं जैसे कहा कि साइनस, तो बाकी लॉन्ग टर्म तो मेरे को लगता कुछ ज़्यादा रुकावट भी नहीं होता होगा, क्योंकि मास्क के चारों तरफ से तो आदमी सांस ले ही लेता है। इट इज जस्ट सिंबल। पर अभी जैसे आप N95 मास्क पहनेंगे, या कुछ लोग जैसे N99 पहन रहे हैं, वो तो आप 2 घंटे से ज़्यादा पहन ही नहीं सकते। जो डॉक्टर लोग काम करते हैं क्लोज अंदर कुछ हाईली इन्फेक्टिव मटेरियल से करते हैं प्रोसीजर, छोटे प्रोसीजर के लिए N95 या N99 रिकमेंड किया जाता था। आम आदमी के लिए तो ये रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि वो पहन ही नहीं सकता, खुद ही उसको घुटन होगा। तो अभी आप इसका तो स्टडी कर सकते हैं कि इससे नुकसान क्या हो सकता है लॉन्ग टर्म में, पर मेरे को लगता है ये स्टडी कोई जर्नल भी आजकल इन्फ्लुएंस है, जर्नल भी बिके हुए हैं आजकल। मेडिकल साइंस का जर्नल को भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो जब तक आप ये तो प्रकाश जी जो कह रहे थे, जिनका जिक्र कर रहे थे, वो जो बार बार बोल रहे थे कि N99 पहन रहे थे, वो ये बतलाने की कोशिश कर रहे थे, देखो मास्क की वैरायटी के बारे में हमको बहुत जानकारी है। नहीं, पर N95 कम प्रोटेक्टिव है, N99 ज्यादा प्रोटेक्टिव है, और आपने कहा कि N99 अगर पहनते हैं आप तो वो तो बहुत डेंजरस हो सकता है। नहीं, वो ज्यादा देर तक आप खुद ही इतना डिस्कम्फर्ट होगा, क्योंकि इसका फिटिंग भी होना चाहिए। फिटिंग ऐसा होना चाहिए कि आजू बाजू से कहीं से हवा नहीं आना चाहिए। ऐसा करेगा तो आज तो नॉर्मल आदमी तो जिंदगी नहीं जी सकेगा मास्क पहन के ऐसा। और ये तो बिल्कुल मतलब इम्प्रैक्टिकल है ना। आप देखिए, बात करेंगे, खाना खाएंगे, इट्स नॉट, और जब खाना खाते हैं तब आपका तो सलाइवेशन होता है, ड्रॉपलेट बढ़ेगा। और यहाँ तक मैंने इतनी भी मूर्खता मैंने पढ़ा था, कुछ यूरोपियन कंट्री में क्या था कि आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, मास्क पहन के जाएंगे, और खाते टाइम भी मास्क पहने रहेंगे, मास्क नीचे करके खाना अंदर डालेंगे, फिर मास्क को ऊपर करेंगे। ऐसा भी मैंने पढ़ा था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ह्यूमन स्टुपिडिटी का कोई लिमिट नहीं है आशुतोष जी। ह्यूमन स्टुपिडिटी का मैं ये आपको ये हर सिप में डाला, फिर ऊपर किया, डाला फिर ऊपर किया, ऐसे इतने बार हकीकत है आशुतोष, ये हकीकत है, मैंने खुद देखी है, ऐसा हकीकत है। इन्होंने देखा है, मैंने पढ़ा है कि ऐसा कानून बनाया था कुछ देशों ने। कुछ लोग तो मतलब ऐसे पागलपन की हद कर दिए है। तो मैंने को कहता है, मेरे को अभी देखिए, मैंने एक लेख में भी लिखा है कि हिटलर के टाइम, हिटलर का एक जनरल था जो हिटलर के अगेंस्ट बोलता था हमेशा। तो उसने कहा कि 90% लोग मूर्ख होते हैं, और मैं भी यही कहता हूँ 5% लोग थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग रखते हैं, या 10% रखते हैं। 5% लोग क्रिटिकल थिंकिंग का सही इस्तेमाल करते हैं, 5% लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, और जो गलत इस्तेमाल करने वाले ऊपर चले जाते हैं, अपने इन्फ्लुएंसर पोजीशन में चले जाते हैं। आप क्या चाहते हैं कि प्रकाश पोरे, प्रोफेसर भास्कर रमन और डॉक्टर अमिताभ बनर्जी को गैलीलियो की श्रेणी में रख दें? हाँ, पता है। आप लोगों को भी नजरबंद किया जाएगा। गैलीलियो ने वो बात कही जो उस वक्त पॉपुलर नहीं था, और कहा कि भाई पृथ्वी जो है सो वो सूर्य का चक्कर लगाती। बोला बेवकूफ हो सकता है अभी आपका जैसा चैनल है, उस टाइम इतना चैनल नहीं था। अभी लोगों को जल्दी पता चलेगा, क्योंकि अभी सही इन्फॉर्मेशन है। तो वो 90% बीच वाले रस्सी होते हैं, और टग ऑफ वॉर चलता, ऐसे रस्सा खेच वाला चल रहा है। तो अभी जब टग ऑफ वॉर कौन जीतेगा? तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि 5% में से 2% इधर, 2% इधर, और ये जो 90% है, 95% है, उसको अगर कोई 2-2.5% वाला ले गया तो उसका आंकड़ा ऊपर निकल गया। आप ये कह रहे हैं? तो ये ऐसा ही है।
और ये रस्सी है बीच वाले, तो ये अगर जैसे हवा का रुख होगा, अभी रस्सा खींच वाला चल रहा है, तो रस्सा खींच में जिसका अब उनके पास तो पावर ज्यादा है, वजन ज्यादा है, पैसे का वजन है। जैसे कि रस्सी खींच में भी जो मोटा लोग होता है सबसे पीछे रहता है, वजन से वो रोकता है रस्सी को। तो यहाँ पैसे का वजन है, इन्फ्लुएंस का वजन है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और हम लोग ऐसे खींचे जा रहे हैं खाली नंगे पैर। हम लोग जो दूसरे तरफ क्रिटिकल थिंकिंग वाले हैं, हमारे पास जूते भी नहीं है हमारे पास।